मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती है और बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। प्रश्न, निर्बंधन किसे कहा जाता है? निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? उत्तर, निर्बंधन अर्थात अशरीरी, देह सहित देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ न खींचे। देह अभिमान में बंधन है। देही अभिमानी बनो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। बुद्धि में रहे, अब अंत का समय है, नाटक पूरा हुआ, हम बाप के पास जाते हैं, तो निर्बंधन बन जाएंगे। गीत, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इतने बच्चे हैं तो जरूर बेहद का बाप होगा। बाप समझाते हैं, कहते भी है निराकार शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। विष्णु व शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। गीत भी है शिवाय नमः। फिर कहा जाता है तुम मात पिता। यह भी समझाना बहुत सहज है कि बरोबर निराकार शिव को ही बाप कहते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। शंकर व विष्णु निराकार तो नहीं है, शिव को निराकार कहेंगे। मंदिरों में उन सब के चित्र हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र हैं। ऊंच ते ऊंच चित्र दिखाते हैं शिव बाबा का। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र दिखाते हैं। उनका भी रूप है। जगत अम्बा जगत पिता का भी रूप है। लक्ष्मी नारायण का भी साकारी रूप है। बाकी एक ही भगवान है निराकार, परंतु उनको सिर्फ गॉड कहने से मनुष्य मूंझते हैं। पूछो, गॉड तुम्हारा क्या लगता है? कहेंगे फादर। तो यह सिद्ध कर बतलाना है गॉड फादर है। फादर रचता है तो मदर भी चाहिए। मदर बिगर फादर कैसे सृष्टि रचेंगे? वह फादर कब आएंगे? सब बुलाते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पतित हो तब तो आकर पावन बनाएंगे ना। इससे सिद्ध होता है बाप को पतित दुनिया में आना जरूर है, परंतु ड्रामा अनुसार यह किसी को भी समझ में नहीं आएगा। समझे ना समझे तब तो बाप आकर समझाए। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भारत में ही गाया जाता है ज्ञान और भक्ति। फिर कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। रात में घोर अंधियारा होता है। गाया भी जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्यों में इतना तो अज्ञान है जो फादर को भी नहीं जानते। इस जैसा अज्ञान और कोई होता नहीं। परम पिता, ओ गॉड फादर अक्षर कहकर अगर उसको न जाने तो उन जैसा अज्ञान कोई नहीं। बच्चे बाबा कहे
और फिर कहे हम उनके ऑक्यूपेशन, नाम, रूप आदि को नहीं जानते हैं, तो उनको अनाड़ी कहा जाए ना। यही भारतवासियों की भूल है, जो फादर कहते हुए फिर उनको जानते नहीं। गाते हैं ओ गॉड फादर, आकर पतितों को पावन बनाओ, दुख से छुड़ाओ, दुख हर कर सुख दो। बाप एक ही बार आते हैं, यह तुम जानते हो नंबरवार। कोई तो समझते नहीं कि हमको बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाबा म्हणता है कि बाप एक ही बार आते हैं, बाबा को हम पुकारते आए हैं, तो पतितों को पावन बनाने वाला है, दुख से छुड़ाकर हमें सुख में लेकर जाने वाला है। वो हमारा माता पिता है। इस तरीके से भक्ति मार्ग में पुकारते हैं कि तू आ और हमको इन सब दुखों से छुड़ा। और क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में कि गॉड कौन है, तो उत्तर देंगे कि पिता है हमारा, फादर है। परमेश्वर तुमचा कोण लागतो, तर काय म्हणतात की आम्ही त्याची लेकरं आहे, तो आमचा पिता है। तो बाबा म्हणता है कि पिता कहते हो, और पिता कहते हुए भी सिर्फ कहने के लिए कहते हो, क्योंकि पिता कौन है, वो क्या आकर करता है, कब आता है, वो कैसा है, कहाँ रहता है, इसके बारे में जानते नहीं। तो बाबा म्हणता इससे बड़ा अज्ञान क्या होगा। कहने के लिए शब्द के रूप में पिता कह देते हो मुझे, लेकिन मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं परम धाम का रहने वाला हूं, मैं निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूं, मैं एक ही बार आकर सबके दुख दूर कर देता हूं। जब सारी सृष्टि पतित बन जाती है तब मैं पावन बनाने के लिए आता हूं। बाबा म्हणते ये कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ कहते रहते वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। तो ये बाबा म्हणता है उनके जैसा अनाड़ी तो कोई भी नहीं है। अनाड़ी शब्द बाबा ने वापरला है। जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो सारी दुनिया जो भगवान को नहीं जानती है, जिनकी बुद्धि में ये अज्ञान है, पता नहीं है भगवान कौन है, क्या करता है, और वो उसमें कौन कौन आ जाएंगे, फिर अनाड़ी की लिस्ट में कौन कौन आ जाएंगे। बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े पंडित, आचार्य, इस दुनिया के पद पोजीशन वाले, जो जिनके पास बहुत पैसा है, धन माल इकट्ठा किया हुआ है, जगातले सगळ्यात जास्त श्रीमंत समजलं जातं, असे व्यक्ती, त्यानंतर द्वापर युगापासूनचे जे ऋषी मुनी झालेले, धर्मस्थापक असो, सगळेच बाबा म्हणता है कि जानते नहीं है, अज्ञानी है। इसका मतलब है कि वो अनाड़ी है। सारी दुनिया अनाड़ी है, भगवान को जानते ही नहीं है। वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, ये नहीं जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पार्ट है, ये जानते नहीं है। शिव और शंकर दोनों अलग अलग है, ये जानते नहीं है, तो अज्ञानी है। मग बाबा म्हणता है कि यह तुम जानते हो। बाप एक ही बार आते हैं, बाप कौन है, क्या करते हैं, यह तुम जानते हो। हम बाबा के बच्चे जानते हैं। हमें अब सारा सच पता चल गया है। बाबा कौन है, क्या है, कैसा है, क्या करता है, ये सब हमें पता चल गया है। लेकिन कैसा, बाबा म्हणता है नंबरवार। खूप मोठा शब्द है हा। बाबा म्हणता तुम सब जानते हो, लेकिन कैसे, नंबरवार। कोणत्या हिशोबाने। बाबा म्हणता है कोई तो समझते नहीं कि हमको बाप से पूरा वर्षा लेना है, क्योंकि जो जान गए वो पूरा वर्षा लेने में लग जाएंगे। नहीं जानते हैं, नंबरवार जानते हैं। क्यों कहता है बाबा, क्योंकि हम आधे अधूरे मन से बाबा के बनकर रह रहे हैं।
अगर बाबा को जान लिया और ये पता चल गया कि जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, 2500 वर्ष से मैंने इतनी भक्ति की है उसको पाने के लिए, और बुद्धि में तो और मेहनत भी किस लिए की है, इतनी ही आशा थी कि वो आकर मुझे दर्शन दे दे, बस यही आशा थी भक्ति मार्ग में। जो हमारे स्वप्न में या संकल्प में भी कभी नहीं था कि भगवान हमारा बन जाएगा, हम उसके बन जाएंगे और वो हमें बैठकर ज्ञान समझाएगा, हमारी पालना करेगा, हमें देवता बनाएगा पढ़ा पढ़ा कर। वो जो स्वप्न में संकल्प में भी ये बात नहीं थी, वो बात सामने आ गई है। हम भगवान के बन गए हैं। खूप सुंदर गोष्ट ही आहे की आपण त्याला प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केला, त्याच्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला, द्वापरयुगापासून त्याला शोधण्याचा प्रयत्न केला, पण आपण नाही शोधू शकलो त्याला। हे सत्य आहे। आपण खूप मंदिरं बांधली, मंदिरामध्ये गेलो, अनेक तीर्थयात्रा केला, अनेक तीर्थयात्रेच्या त्या स्थानावरती गेलो जिथं समजलं जातं की यहाँ पर भगवान है, यहाँ पर भगवान है, ये भगवान यहाँ पर रहता है। वो सब कुछ हमने किया, लेकिन हमने उसको नहीं पाया। हे सत्य नहीं सापडला तो आपल्याला, नाही भेटला आपल्याला कुठं पण, कोणत्याच क्षेत्रावरती नाही भेटला, कोणत्याच तीर्थस्थानावरती परमेश्वर नहीं भेटला आपल्याला। लेकिन अब परिवर्तन ये हुआ है, इतनी सुंदर कल्प में इतना सुंदर भाग्य हमारा जागृत हुआ कि उसने हमको चुन लिया। तो हमने शिव को नहीं चुना है, हम नहीं जानते थे उसको, हमारी अल्प बुद्धि से हम उसको नहीं पहचान सकते, उस तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसने हमको सिलेक्ट किया है। खूप मोठी गोष्ट आहे, त्यांनी आपली निवड केलेली करोडो आत्म्यांमधून। हमने उसको नहीं चुना है, उसने हमको चुना है। तो भगवान की नजर हम पर क्यों गई? क्योंकि हम बहुत महान, दिव्य और श्रेष्ठ आत्माएं हैं। हम देवी देवता बनने की क्षमता रखने वाली आत्माएं हैं। ये हमें अपने आप पर निश्चय होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मैं देवी देवता बनने वाली आत्मा हूं, मैं इस दुनिया के राज को संभाल सकने वाली आत्मा हूं। मेरी जो अंदर की गुप्त क्वालिटी है उसको भगवान ने पहचान लिया है। दुनिया वाले मेरी क्वालिटी को पहचानते नहीं, पहचान भी नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान ने मेरी अंदर की क्वालिटी को पहचान लिया है। भगवान ने मुझे सिलेक्ट कर लिया है, मैं भगवान की चुनी हुई आत्मा हूं। सिर्फ अब मुझे उसको अच्छी तरह से पहचान कर, जानकर पूरा वर्षा लेना है। आता माझं कर्तव्य एकच की मला जास्तीत जास्त वारसा हक्क बाबांकडून घ्यायचा आहे, आणि ते वारसा हक्क घेण्यासाठी बाबांनी उपाय सांगितलेला आहे, श्रीमत पर चलना और मनमना भव की स्थिति में रहना। ये दोनों उपाय है। इन दोनों उपायों में हम जितना पक्का रहेंगे उतना हम ज्यादा से ज्यादा वर्षा लेंगे। तो हम बाबा को जानने में नंबरवार नहीं, हम नंबर 1 आत्माएं हैं जिन्होंने बाबा को जाना है, पहचाना है। हम बाबा के, बाबा हमारा बना है। अब हमें पूरा वर्षा लेना है। खूप मोठी गोष्ट बाबांनी ही सांगितलेली आहे कि मेरे बच्चे भी मुझे नंबरवार जानते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे, उनकी बुद्धि में ये है ही नहीं कि हमको अभी बाबा से पूरा वर्षा लेना है। यही समय है, यही समय है, बाद में चांस नहीं मिलने वाला है। शायद 2025 के बाद भी चांस न मिले, कारण इतकी डोक्यामध्ये गणगण राहील, इतकी बाहेरची परिस्थिती बिघडलेली राहील की आपल्याला काही सुचणार नाही, पुरुषार्थ सुचणार नाही, बाबांची आठवण तशी क्लिअर नाही राहणार, आत्मा समजून परमात्म्याची आठवण। जर आता प्रॅक्टिस नाही केली आपण तर, आता प्रॅक्टिस असेल तर नंतर पण व्यवस्थितच होईल। पण आता जर आपण म्हटलं की हे झाल्यावर करू, ते झाल्यावर करू, हे झालं म्हणजे सगळं व्यवस्थित होईल, हे असं झालं म्हणजे मग आपण करू व्यवस्थित, तोपर्यंत विनाशकाळ सुरू होऊन जाईल, खास विनाशकाळ। तसं तर सुरू झालेलं आहे, पण ती खास जी स्पीड वाढणार आहे त्यावेळेला मग आपल्याकडून काहीच नाही होऊ शकणार। म्हणून आजच, आत्ताच आपल्याला पक्का करून घ्यायचंय कि मुझे, अब मैंने बाबा को पहचान लिया, मैं बाबा का बन गया हूं, बाबा ने मुझे चुन लिया है,
अब मुझे बाबा से पूरा वरसा लेना आहे, कसर नाही ठेवायची काहीच. असं नंतर नाही वाटलं पाहिजे आपल्याला 2025 नंतर की मी अजून काही करू शकलो असतो, मला खूप काही करता आलं असतं, खूप वेळ होता माझ्याकडे, मी करू शकलो असतो. अशी पश्चातापाची वेळ आपल्यावरती यायला नको. बाप का पूरा परिचय नहीं, इसलिए कहते हैं क्या करे बंधन है. बाप का पूरा परिचय नाही, सगळं चांगल्या प्रकारे ओळखलंच नाहीये बाबाला, आणि म्हणून मग काय म्हणतात की बंधन आहे. आणि बंधन कोणते? सगळे मनाचे बंधन आहे. बाबाने एक मुरली चालवलेली स्पेशल त्याच्यावरती, छोड़ो तो छूटे. बंधन है करके पकड़ के बैठेंगे तो फिर छूट नहीं, उड़ जाओ, पंछी बन के उड़ जाओ. जीते जी मरना आ जाए तो तुम्हारा बंधन खलास हो जाए. जीते जी मरना आ जाए तो तुम्हारा बंधन खलास हो जाए. बंधन कोणते? शरीराचे बंधन, नात्यांचे बंधन, आपल्या नावाचं बंधन, आपल्या जातीचं बंधन, धर्माचं, आपल्या पदाचं, पोझिशनचं, आपल्या पैशाचं बंधन. ये मेरा है, मैं और मेरापन, यही है बंधन. तो बाबा म्हणतात जीते जी मरना आ जाए तो बंधन खलास. जीते जी मरना म्हणजे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं. जब मैं परम धाम में मैं आत्मा हूं, कोई पद नहीं, कोई पोजीशन नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं. ये है जीते जी मरना, कि मैं परमधाम निवासी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हीरे समान आत्मा हूं. इस स्थिति में रहना, अपने आप को परमधाम में बाबा के नजदीक देखना, सगळ्यात महत्वाची स्थिती, सगळ्यात श्रेष्ठ स्थिती. जितकं आपण बाबांच्या जवळ या स्थितीमध्ये स्वतःला बघू, बंधनं तर समाप्त होतीलच होतील. आपल्याला एकदम हलका हलका वाटायला लागेल, खूप सुंदर अशी स्थिती होईल. आणि जितकं आपण बाबांच्या जवळ राहू तितके विकर्म विनाश होतील, मागचे पाप भस्म होत जातील. किती केलेले माहिती नाही 63 जन्मापासून, वो ऑटोमेटिक समाप्त होते जाएंगे. और नए पाप कर्म होना तो मुश्किल हो जाएगा हमारे से, हो ही नहीं सकेगा. जितना हम बाबा के नजदीक रहेंगे, जितनी निराकार स्थिति रहेगी, हमारे से पाप कर्म हो ही नहीं सकेंगे. तो बाबा खूप महत्वाचा शब्द आपल्याला शिकवलेला आहे बाबांनी, जीते जी मरना. मतलब मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं. मरण म्हणजे मृत्यू म्हणजे काय होतं? आत्मा शरीर सोडून निघून जाते, तिची वेळ संपल्यावर. पण बाबा आपल्याला शिकवतो की शरीराच्या भानापासून स्वतःला मुक्त करा. बस मैं आत्मा हूं, मेल्यानंतर तर तेच होणार आहे. आत्मा बनकर रहेंगे हम, फिर जहां पार्ट होगा वहां जाएंगे, लेकिन इस शरीर से तो निकल जाएंगे. तो बाबा हमें इस शरीर से निकलने के लिए नहीं कहता है, शरीर के भान को समाप्त करने के लिए बाबा सिखाता है कि तब हमारे बंधन समाप्त हो जाएंगे. हम बहुत अच्छी रीति से बाबा का हाथ पकड़कर इस मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे. बंधन है तो वो बंधन हमें खींचेंगे, मन बुद्धि उधर जाती रहेगी. मनुष्य अचानक मर जाते हैं तो बंधन छूट जाते हैं. तसंही शेवटचा सेकंद आला, आत्मा निकल गई, बंधन खत्म. त्याला थोड़ी रोकू शकतं कोणी. तो वैसे ही बाबा सिखाता है कि जीते जी मर जाओ. जीते जी अपने आप को आत्मा जो तुम हो वो समझना है. तुम बहुत सुंदर ज्योति हो, बहुत सुंदर दिव्य आत्मा हो. तुम्हारे अंदर ज्ञान गुण शक्तियों का भंडार भरा हुआ है. बस इतना समझना है अपने आप को. बाकी सब बातें जो मैं द्वापर से मैंने ली है वो बाहर की बातें सब, उन सब बातों को, सब विकारों को, सभी व्यर्थ को मुझे समाप्त कर देना है. अब बस थोड़ा समय बचा है, थोड़े समय में बाबा के साथ में रहना है. अभी तो सबके बंधन छूटने वाले हैं. बाबा म्हणतात तसंही
सगळ्यांचे बंधन सुटणार है, क्योंकि सबको परमधाम ले जाने के लिए बाबा आया है, क्योंकि यहाँ पर दुख ही दुख है। इसलिए बाबा हमें बंधनों से छुड़ाने के लिए आया है। हमें भी छुड़ाएगा, दुनिया वालों को भी छुड़ाएगा। तो उनके बंधन समाप्त होंगे दुनिया वालों के, तो उनको कोई वैसी प्रारब्ध नहीं मिलने वाली है। हमारे भी अगर हम अंत तक बंधन में रहेंगे तो हमारी भी प्रारब्ध नहीं बनने वाली है। लेकिन हमें अब ये फायदा है कि हम बाबा के बने हैं। हम अभी ही जान समझकर अभी ही बंधन को समाप्त कर दे तो हमारा प्रारब्ध बन जाएगा, भाग्य बन जाएगा। तसंही सुटणार आहे। तर बाबा म्हणते अभी ही बुद्धि से मिटा दो, बुद्धि से हटा दो। तो अभी तो सबके बंधन छूटने वाले हैं। तुम्हें जीते जी निर्बंधन अर्थात अशरीरी बनना है। अशरीर आणि अशरीरी, अशरीर म्हणजे शरीरामधून मुक्त होऊन निघून जायचं। लेकिन बाबा वो नहीं कहता है, बाबा हमें वो नहीं कहता है कि अशरीर बन जाओ, अशरीर बन जाओ, शरीर को छोड़ दो, ये नहीं कहता है। बाबा कहता है अशरीरी बन जाओ, अशरीरी बन जाओ। शरीर में रहते हुए शरीर का भान समाप्त, यहां से निकल गए तो मृत्यु। शरीर में रहते हुए शरीर का भान समाप्त कि मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य शक्ति हूं, मेरे में बहुत शक्ति है, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। तो मुझे दुनिया वालों से कुछ चाहिए नहीं रहेगा, फिर कुछ नहीं चाहिए। मेरे अंदर ही प्रेम भरा है, मुझे कौन प्रेम कर सके, कौन दे सकेगा इस दुनिया का। मेरे अंदर ही सुख भरा है, किसमें ताकत है मुझे सुख देने की। वो सब दुखी पड़े हैं, दुनिया वाले सब दुखी है। किससे मैं सुख की अपेक्षा कर रहा हूं, किससे शांति की अपेक्षा कर रहा हूं। जो सारी डिस्चार्ज बैटरियां हो गई है वही ढूंढ रहे हैं, हम उनसे अपेक्षा कर रहे हैं। तो जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं तो वो सारा हमारे अंदर जागृत हो जाता है, सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति। और फिर हम देने लायक बन जाते हैं, भिखारी नहीं रहेंगे। मुझे प्यार दे दो, मुझे सुख दे दो, मुझे शांति दे दो, वो भिखारी की स्थिति समाप्त हो जाएगी और हम देने वाले देवता बन जाएंगे। चाहे कोई दे न दे, मैं देने वाली आत्मा हूं। जे शिवानी दीदी आपल्या लेक्चर मधून सांगत असतात प्रत्येक वेळेला, प्रत्येक लेक्चर मध्ये, प्रत्येक त्यांच्या क्लास मध्ये ही गोष्ट असते कि अपने आप को यही देखो, ऐसे ही देखो कि मैं देने वाली आत्मा हूं, मैं लेवता नहीं हूं, मैं देवता हूं, मैं देने वाली आत्मा हूं। चाहे कोई कैसा भी है, मुझे सबको सुख देना है, शांति देनी है, प्यार देना है, वाइब्रेशन से सबकी सेवा करनी है। और हम कब दे सकेंगे? जब हम निर्बंधन बन गए हैं। जेव्हा आपण नात्याच्या बंधनामध्ये, जेव्हा आपण शरीराच्या भानामध्ये, तेव्हा आपण हे देऊ नाही शकत। जर आपलं खरोखर आपल्या नातेवाईकांवर, आपले जे जवळचे त्यांच्यावरती प्रेम असेल तर आपल्याला निर्बंधन बनावं लागेल। त्या नात्याच्या वर उठावं लागेल, त्या नात्यापेक्षा वरचे लेवलचा विचार करावा लागेल कि हम सब एक बाबा के बच्चे हैं, सब एक बाबा के बच्चे हैं। मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। अगर इस तरीके से सोचेंगे तो वो बंधन है, और बंधन वाली आत्मा किसी को कुछ दे नहीं सकती है। जो उसको चाहिए, रियल में चाहिए आत्मा को, वो नहीं दे सकती है। म्हणून बाबा एवढं शिकवतो आपल्याला की त्यांचंही तुम्हाला कल्याण करायचंय, त्यांच्याविषयी तुमच्या मनामध्ये प्रेम आहे, जिव्हाळा आहे, तर जे त्यांना ओरिजिनल ऍक्च्युअल मध्ये पाहिजे ते द्या। सुख शांति प्रेम आनंद जे नहीं भेटत है दुनिया में, वो उनको वाइब्रेशन के रूप में देना है। मोह में आकर उनको ये नहीं देना है सुख शांति प्रेम, वो भी पाप हो जाएगा। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाकी बंधन तब लगता है जब तुम देह अभिमानी बनते हो। फिर कहते हो कैसे छूटे। बंधन तब लगता है जब तुम देह अभिमानी बनते हो। बाबा म्हणते केव्हा आहे बंधन? जेव्हा तुम्ही शरीराच्या भानामध्ये, मैं शरीर हूं, फिर ये मेरा ये लगता है, ये मेरा वो लगता है, फिर मैं शरीर के हिसाब से इस धर्म का हूं, इस जाति का हूं, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास इतनी जमीन जायदाद है।
तो ये सारा बंधन है, ये सब 1 सेकंड में छूटने वाली चीजें हैं। 1 सेकंड नहीं लगता है, 1 सेकंड में छूट जाएगी सब। तो बाबा म्हणते देहबैन में आते हो और फिर कहते हो कैसे छूटे, स्वतःच पिंजऱ्यात अडकलेले। बाप कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो परंतु बुद्धि में रहे, हमको वापिस जाना है। कैसे अपनी स्थिति को बनाना है? बाबा म्हणता है घर में रहो, घर छोड़कर भागना नहीं है, घर छोड़कर जाना नहीं है, अपने अपने घर में रहो। समर्पितची गोष्ट वेगळी है। अरे हमें घर जिनकी जिम्मेदारियां है उन्हें अपने घर में ही रहना है, घर गृहस्थ को संभालना है, अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। लेकिन कैसे? बुद्धि में सदा रहना चाहिए मैं आत्मा हूँ और मुझे घर वापिस जाना है। मैं उस घर से आया था, अब मुझे वापिस जाना है। त्याच्यासाठी आपण स्वतःला रोज अनेक वेळा प्रश्न विचारले पाहिजे आणि उत्तर दिलं पाहिजे बुद्धीने। जैसे रामनाथ भाई सांगतात कि 4 प्रश्न अपने आप से पूछो। मन प्रश्न पूछेगा, बुद्धि उसका उत्तर देगी। मन प्रश्न पूछेगा मैं कौन हूँ, बुद्धि उत्तर देगी मैं आत्मा हूँ। देखो आत्मा को, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर मैं किसका हूँ? मन प्रश्न पूछेगा मैं किसका हूँ, बुद्धि जवाब देगी मैं तो परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं तो परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और आत्मा का पिता परमपिता परमात्मा है। मैं कहाँ से आया हूँ प्रश्न पूछेगा मन। बुद्धि उत्तर देगी क्योंकि ज्ञान है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ। परम धाम क्या है? शांति का धाम है, मेरा घर है, बाबा का घर है, सभी आत्माओं का घर है। मैं वहां से यहां आया हूं। अब मुझे क्या करना है? चौथा प्रश्न, अब मुझे क्या करना है? तो उसका जवाब हम अपने आप को दे बुद्धि के द्वारा कि मैं अब यहाँ पर विश्व कल्याण की सेवा के लिए उपस्थित हूँ। अब मेरा कर्तव्य है इस दुनिया को स्वर्ग बनाने में भगवान की मदद करना। मुझे सबको पतित से पावन होने का रास्ता बताना है। मेरे अंदर जो ज्ञान, गुण, शक्तियां है, सतो गुण है, वो मुझे सबको बांटने हैं। उनका सुगंध चारों ओर फैलाना है और वो सुगंध फैलाकर मुझे माया की, विकारों की दुर्गंध इस दुनिया से खत्म करनी है। जर आपण या स्थितीमध्ये राहू, कोणतं बंधन राहील आपल्याला? कोई बंधन हमें खींच नहीं पाएगा। खूप सोपा उपाय। काही आपल्याला वाटायला लागलं आपण मोहामध्ये येतोय किंवा काही परेशानी होतीये, टेंशन वाढलेलं आहे, दुख होतंय कोणत्या तरी गोष्टीमुळे, तो बिल्कुल उस स्थिति में आ जाना है और 4 सवाल खुद से पूछ लेने और जवाब देना है अपने आप को। याचा खूप विस्तार आहे, या उत्तर खूप मोठं पण असू शकतं या गोष्टींचं, 4ही गोष्टींचं, पण सार रूपामध्ये हे 4 उत्तर आपण स्वतःला द्यायचे। तर आपले जे काही मनामध्ये जे चाललेलं आहे सगळ्याला ब्रेक लागून जाईल, खूप आनंद वाटायला लागेल आपल्याला, स्थिरता येऊन जाईल, शांति येऊन जाईल, टेंशन समाप्त होऊन जाईल। और अगर हम स्थिर रहते हैं तो बाबा से कनेक्शन बढ़ेगा। अगर हम स्थिर नहीं है किसी कारण से तो बाबा से कनेक्शन जुड़ नहीं सकता है और जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होगी, महसूसता नहीं आएगी। जर आपण बाबांचे बनलोय आणि आपल्याला तो अनुभव होत नाहीये तर त्याच्या मागचं कारण हेच आहे की आपण बंधनामध्ये जखडून ठेवलेले स्वतःला। तो बाप कहते भल गृहस्थ व्यवहार में रहो परंतु बुद्धि में रहे, हमको वापिस जाना है। जैसे नाटक का जब अंत होता है तो एक्टर्स नाटक से जैसे उपराम हो जाते हैं, पार्ट बजाते बजाते बुद्धि में रहता है, बाकी थोड़ा टाइम है, यह पार्ट बजाकर फिर घर जाएंगे। नाटक पण नाटकामध्ये जे कलाकार काम करतात, नाटक स्टेजवरचं जे नाटक असतं, कलाकार जे लाईव्ह काम करतात तर ते खूप आनंद घेतात, सुरुवातीला खूप मजा वाटते, खूप त्याच्यामध्ये तल्लीन होऊन ते नाटकामध्ये काम करतात।
3 तासाचं नाटक असेल तर 2-2.5 तास खूप व्यवस्थित ते काम करतात त्याच्यामध्ये, पण असं वाटायला लागतं नंतर त्यांना शेवटी आता बस झालं, आता संपायची वेळ झाली, आता आपल्याला आपल्या घरी जायचंय. तो ऐसे ही हम इस नाटक में बहुत साल हो गए हैं, 4,975 साल हो गए लगभग. आपण जर पहिल्या जन्मामध्ये आलेलो तर 4,975 वर्ष झालेले जवळपास, की तेव्हापासून आपण इथं आहे, नाटकामध्ये काम करतोय. और अब हमें ये अभी बुद्धि में आना चाहिए कि अब घर वापस जाना है. अब ये थोड़ा पार्ट रहा है, उस थोड़े पार्ट को मुझे बहुत अच्छी तरह से बजाना है. थोड़ा पार्ट है, थोड़ा समय है, इसमें मुझे बहुत अच्छी तरह से इस पार्ट को बजाना है. खूप चांगला पार्ट बजवायचा आहे. जसं नाटकामध्ये आपण बघतो, पिक्चर मध्ये तर काही करू शकत नाही, कॅसेट तयार झालेली, पण नाटकामध्ये कोणाचा खूप चांगला डायलॉग असेल किंवा एखाद्याने स्टेजवरती खूप चांगलं गाणं गायलं, एखादं खूप चांगलं त्यांनी डायलॉग बोलला, तर काय म्हणतात बसलेले प्रेक्षक, वन्स मोर, पुन्हा एकदा करून दाखवा, पुन्हा एकदा करा, खूप चांगलं वाटलं. तो ऐसे हमारा पार्ट भी ऐसा होना चाहिए कि सबको आनंद दे, सबको बहुत अच्छा लगे, क्योंकि अभी लास्ट का समय है. बहुत सुंदर समय हमारे जीवन में आया. 5,000 साल में ये समय हमारे सामने पहली बार आया है जब हम भगवान के साथ में हैं. हम लक्ष्मी नारायण के राज्य में रहेंगे, लक्ष्मी नारायण के साथ में रहेंगे, लक्ष्मी नारायण के घर में भी आ सकते हैं, श्री कृष्ण के साथ खेलने वाली आत्माएं बन सकते हैं. हम कभी राजा भी बनेंगे, राजघराने में आते रहेंगे, लेकिन ये इतना ऐसा सुंदर समय जब भगवान खुद साथ में है, वो समय कभी नहीं आने वाला है फिर से. इतनी सुंदर दुनिया रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन एक कमी रखी है बाबा ने उसमें कि वो नहीं है वहां पर. और भक्ति में भी हम अंधेरे में भटकते हैं. भक्ति में इतने मंदिर, इतनी पूजा, इतना सब कुछ किया, लेकिन भगवान का साथ ही नहीं है, जानते ही नहीं है उसको. लेकिन अभी उसको जानते हैं, पहचानते हैं, उसके बन गए हैं, तो अभी इसका आनंद लेना है. ये थोड़ा सा समय है, थोड़े से समय के बाद ये आनंद लेना भी हम कितना भी चाहेंगे, अभी प्रैक्टिस नहीं है तो भी हम नहीं ले पाएंगे और दुख के दिन आ जाएंगे हमारे. और अगर अभी प्रैक्टिस है तो बाबा ने बताया है, मैं तुम्हें फूल जैसा रखूंगा, कितना भी कुछ भी होने दो. जैसे उस समय हुआ, भारत पाकिस्तान हुआ, उस समय बाबा ने दिखा दिया, एक भी बच्चे को थोडी सी भी खरोच भी नाही आई, आणि बघितलं तर खून करून टाकायचे, दुसऱ्या धर्माचं बघितलं तर अशी स्थिती. आणि बाबांनी 350 बच्चांना इतकं सुरक्षित ठेवलं, उलट त्या लोकांनी रक्षा केली. तो ऐसे ही हमारे आसपास बहुत कुछ होता रहेगा, लेकिन हम बाबा के बने हैं तो बाबा हमारी रक्षा करेगा, फूल जैसा रखेगा, किसी को मधुबन में बुला लेगा, किसी को यहाँ पर रखेगा, यहाँ सेवा कराएगा उनसे. लेकिन वो ऐसे जो भी जाएंगे उस समय, हम भी जाएंगे, दुनिया वाले भी जाएंगे, लेकिन हम अपनी मर्जी से आराम से निकल कर जाएंगे इस देह से, सब कुछ देखते हुए, सारी सेवा करके. इसलिए उस समय को अगर देखना है, उस समय अगर सेवा करनी है, तो अभी हमें बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा. अभी हमें बाबा का बनकर रहना पड़ेगा. ये बुद्धि में रखना पड़ेगा कि मुझे घर वापस जाना है, ये अंतिम समय का अंतिम पार्ट चल रहा है और मुझे बहुत अच्छी तरह से इस पार्ट को बजाना है. या गोष्टी आपण स्वतःशी बोलत राहायचं. जब हम ये मुरली हमें घर पर लेकर जानी है, मुरली की बातें बुद्धि में रखनी है सदा, दिन भर, कि आज क्या सीखा हमने, बाबा ने हमें क्या सिखाया. दिन भर इन बातों में हमें अपनी बुद्धि को लगाना है. इधर उधर की बातें सोचते रहते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन मुरली में क्या आया आज, ये हम बुद्धि में लाने का प्रयत्न करें. एक पॉइंट माझ्यासाठी काय होता, मला काय करायचंय, असे त्याच्यावरती आपण चिंतन करायचं आपलं आपलं. तो फिर ये मुरली हमें देवता बना देगी, ये मुरली हमें राजा बना देगी. तो बाबा म्हणता है, तुमको भी यह बुद्धि में रखना है, अभी अंत है, हम दैवी संबंध में जाते हैं, इस पुरानी दुनिया में रहते यह बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाप के पास जाते हैं. गाते भी हैं, हम तुम पर बलिहार जाएंगे, जीते जी तुम्हारा बनेंगे. बाकी जो देह सहित देह के संबंध हैं, उनको भूल हम आपके साथ ही संबंध रखेंगे.
संबंध है तो याद करो, प्यार करो। बाबा देह देह के संबंध उनको भूल, हम आपके साथ ही संबंध रखेंगे, हम बाबा के साथ में ही रहेंगे। बाबा के साथ में सभी संबंध हमें जोड़ने हैं। बाकी सब आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, उनकी सेवा करनी है, उन्हें सहयोग देना है, उन्हें शक्ति देनी है, लेकिन रिश्ते नाते के हिसाब से नहीं। हे समजून घ्यावं लागेल आपल्याला कि हमें रिश्ते नातों के ऊपर उठना है। सभी संबंध एक बाबा से हमें जोड़ने हैं और उन संबंधों का रस, उन संबंधों का प्यार बाबा से प्राप्त करके सभी आत्माओं को देना है हमको। लेकिन हम दे तब पाएंगे जब हम हमारे सारे संबंध एक बाबा के साथ में रहेंगे। यहाँ पे क्या होता है, संग दोष में हम आ जाते हैं। ज्यांचं नातं आहे, संबंध आहे, त्यांच्या मोहामध्ये आपण येतो आणि मोहामध्ये येऊन मग आपण ऍडजस्ट करायला सुरुवात करतो आणि ऍडजस्ट करता करता मग काय होतं, धारणा होत नाही, त्या स्थितीमध्ये येऊन जात। मग काय म्हणायला लागतो आपण, आपले ते असं आहे तसं आहे, तर मग ये तो चलता है, असं तर होतच राहतं, अब ये तो करना पड़ता है, हम घर में रहते हैं तो करना पड़ता है। जितकी जितकी आत्मिक स्थिती, जितकी जितकी शक्तिशाली स्थिती आपली होईल ते हे शब्द समाप्त होऊन जातील। करना पड़ता है, ये तो चलता ही है, हे समाप्त करून टाकायचं आपल्याला। जे बाबांनी सांगितलेले ते करायचंय आणि ते करण्याची ताकद बाबा आपल्याला देईल। आणि जसं जसं आपल्याकडून त्यांना पण प्राप्ती व्हायला लागेल, जी खरी प्राप्ती आतली, ते मग बाकीचे पण आपल्याला सहयोग देतील। पण आपल्याला स्वतःला आता जो बाबा ने कहा है उस स्थिति में रहना है, उसी स्थिति में रहना है। थोडं युक्तीने चालायचंय, आयडियाने चालायचंय, पण मोहामधून मुक्त व्हायचंय। मोह हा बिलकुल आपल्याला विनाशाकडे, स्वतःच्या स्थितीला विनाशाकडे घेऊन जाईल। ती जी स्थिती बाबा बनवायला आलेले ती नाही बनणार। बाप से अथवा अपने प्रीतम से बुद्धि का योग लगाओ तो तुम पर जो जंक लगी है वह उतर जाएगी। बाबा से योग रहेगा तो जो जंक लगी है वो उतर जाएगी। जो काही गंज चढलेला आहे आपल्यावरती तो निघून जाईल, विकारांचा गंज निघून जाईल। म्हणून बाबा म्हणता मुझसे योग लगाओ, क्योंकि बाबा के पास प्योर वाइब्रेशन है और उस वाइब्रेशन से हमारे पे जो कुछ भी खराबी आई है वो सारी धुल जाएगी, जल जाएगी। लेकिन अगर दूसरों के साथ बुद्धि योग रहेगा तो उनमें तो प्योर वाइब्रेशन है ही नहीं, उनको भी जंक लगी हुई है, तो वो भी हमारे पे आ जाएगा। हमारा तो है ही, हमारे पास तो है ही खराबी विकार, उनको याद करेंगे, उनका भी हमारे पास आ जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझकर अब इस दुनिया में रहना है। दुनिया वालों की तमो प्रधानता बढ़ती जाने वाली है, उनके वाइब्रेशन खराब होते जाने वाले। जितना हम उनके साथ कनेक्शन रखेंगे तो फिर हमारे में भी वो आता जाएगा। जो कलियुगी आत्माएं हैं उनको प्योर क्लियर त्या स्थितीमध्ये त्यांना समजायचं की बाबा का बच्चा है, बस बाबा का बच्चा है, तो फिर हम कनेक्शन हमारा बाबा के साथ रहेगा, उसके साथ नहीं रहेगा। गाते भी हम तुम पर बलिहार जाएंगे, जीते जी तुम्हारा बनेंगे। बाकी जो देह से देह के संबंध है उनको भूल, हम आपके साथ ही संबंध रखेंगे। संबंध है तो याद करो, प्यार करो। बाप से अथवा अपने प्रीतम से बुद्धि का योग लगाओ तो तुम पर जो जंक लगी है वह उतर जाएगी। योग तो गाया हुआ है ना, और सब जिस्मानी योग है। मामा, चाचा, काका, गुरु, गोसाई आदि सबसे योग रखते हैं। बाप कहते हैं इन सब से योग हटाए, मुझे एक को याद करो। योग मुझ एक के साथ लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। देह से कर्म करते हुए भी यह निश्चय करो कि हम पार्ट बजा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, अभी हमको वापिस जाना है। देह से देह के सब संबंधों से उपराम होना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बात करनी है। अब तो बाप के पास जाना है। किसी को स्त्री का बंधन है, किसी को पति का बंधन है, किसी को कोई का बंधन है। बाबा तो युक्तियां बहुत बतलाते हैं। बोल दो हमको पवित्र बन, भारत को पवित्र जरूर बनाना है। हम पवित्र बन तन मन धन से सेवा करते हैं, परंतु पहले नष्टो मोह चाहिए। बाबा म्हणता है नष्टो मोह, पहले बन जाना है, मोह नष्ट करना है। फिर कोई बंधन में नहीं डाल सकता, किसी भी प्रकार के विकार के बंधन में नहीं डाल सकता। पहले मोह तुम्हारा नष्ट होना चाहिए। इनका बंधन है, उनका बंधन है, बाबा म्हणता पहले तुम्हारा तो मोह नष्ट करो। यांच्यामुळे नाही हो, त्यांची स्थिती अशी आहे,
मग मी असं नाही केलं तर ते निराश होऊन जातील, डिप्रेशन मध्ये जातील, म्हणून मला करायचंय, त्यांच्या म्हणण्यानुसार करायचंय. बाबा म्हणते पहले तुम्हारा मोह नष्ट करो, तुम्हारा मोह नष्ट करो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे. बाबा बहुत शक्ति देता है, सारे बंधन टूट जाते हैं और हम बहुत अच्छी रीति से बाबा के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं. बाप आकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं. कितना समझाया जाता है तो भी देह अभिमान टूटता नहीं है. बाबा म्हणतात मी किती समजवतो तरी देह अभिमान टूटत नहीं. लेकिन हम आज बाबा को बोल दे कि हमारा देह अभिमान अभी टूटने वाला है, टूट रहा है, टूट गया है. हम उनमें नहीं है जिनके लिए बाबा कह रहा है कि मैं कितना समझाता हूं लेकिन देह अभिमान टूटता ही नहीं. देह के बांध में रहते, अपने आप को बंधन में बांध कर रखा है. अभी हम बाबा को बोल दे, हमें बाबा को बोलना है कि मैं अब सारे बंधन समाप्त करने वाला हूं, मैं आत्मा हूं, मैं बस आपका बनकर रहूंगा और मुझे बहुत सेवा करनी है इस दुनिया की, सबकी सेवा करनी, बहुत अच्छा पार्ट बजाना है. लास्ट में बहुत अच्छा पार्ट बजाना है. मौका दिया है बाबा ने, अभी मौके पे चौका मारना है. बहुत सुंदर समय है और इतने सुंदर समय में मुझे 5000 साल का बहुत सुंदर भाग्य बना लेना है. मेरा पति, मेरा बच्चा, अरे यह तो पुरानी दुनिया के पुराने संबंध है ना. मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई. मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई. बाबा में सारा संसार. तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई. बाबा में सारा संसार मतलब मैं जिनको मेरा 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 कहता हूं वो भी उसमें आ जाते हैं. बाबा बीज है, बाबा बीज है. अगर हम बाबा को अपना बना लेते तो वो सारे उसमें आ ही जाते हैं. जिनको मेरा मेरा कहकर डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ते हैं वो सारे, अगर मैं बाबा से कनेक्शन जोड़ू तो उसमें वो भी है जिनको मैं मेरा समझता हूं. तो अगर मैं बीज से कनेक्ट हो जाऊंगा तो सारी दुनिया से मेरा कनेक्शन है. और मैं सिर्फ उनको 2 को, 4 को, 5 को, 10 को नहीं देना है. मुझे सारी विश्व की आत्माओं को मुझे शांति प्रेम देने का चांस है. सबको देकर मुझे अपना भाग्य बनाने का चांस है. तो सिर्फ 4 के कनेक्शन में रह के मैं अपने भाग्य को क्यों नष्ट कर दूं. वैसे तो सारी दुनिया दुर्भाग्यशाली जैसे बाबा ने सांगितलं, तो मैं भी दुर्भाग्यशाली की लिस्ट में आ जाऊंगा जब मैं सिर्फ देख रहा हूं कि ये मेरे है, ये मेरा पति, ये मेरा बच्चा, ये मेरा, ये इनके लिए ये करना है, इनके लिए ये करना है, इनके लिए ये करना है. बस तेवढ्याच चक्कर मध्ये राहतात. बाबांचे बच्चे बनल्यावर पण 50% आत्मे याच चक्कर मध्ये राहतात. इसलिए बाबा को ये क्लियर करना पड़ता है, समझाना पड़ता है. हमें सिर्फ उतना नहीं करना है. वो तो दुनिया वाले भी कर रहे हैं, खूप चांगलं करतात. आपला संसार खूप चांगला चालवतात. माझा संसार सुखी संसार तेवढंच बघतात. स्वार्थ खूप आहे म्हणून आपलं घर चांगलं चालवतात. वो तो दुनिया वाले भी करते हैं. फिर बाबा हमारे लिए क्यों आए, हमको क्यों चुना है. बाबा ये चाहता है कि अब हम सारे विश्व को अपना परिवार समझे. माझा परिवार सुखी परिवार बेहद मध्ये आपल्याला बघायचं आहे. हा माझा परिवार आहे, हा सगळा मला सगळ्यांचं कल्याण करायचंय. इसके लिए बाबा को आना पड़ता है. नाही तर मग संसार तो स्वतःच तर करतात, कुटुंब चालवतात व्यवस्थित. त्यात काय मग बाबांना येऊन काय सांगायची गरज आहे. तो लेकिन वो सारा समय हम उसमें नष्ट कर देते हैं. वो सब कुछ करना है लेकिन वो सब कुछ करते हुए बेहद की दृष्टि हमें रखनी है. आता आपण भोग बनवतोय, भोजन बनवतोय घरी समजा, तर भोजन बनवतोय तर आपण 4 जण खाणार आहे समजा घरामध्ये. अपन तोच विचार केला मैं बाबा को अर्पण कर रहा हूं और ये 4 जने खाने वाले इसको, तर त्याच्याऐवजी आपण त्याच्यामध्ये हे करू शकतो. बेहदची दृष्टी ठेवायची म्हणजे काय, अब मैं ये बाबा को भोग अर्पण कर रहा हूं और ये भोग के वाइब्रेशन, ये जो भोग है बाबा स्वीकार कर रहा है, इसका मतलब सारी दुनिया की आत्माएं स्वीकार कर रही है. ये तो खाने वाले तो निमित्त कोई भी रहेगा, घर में खाने वाले वो खा लेंगे. लेकिन हम जब मन से ये करते हैं कि बाबा इस भोग को स्वीकार कर रहा है और इस उसके वाइब्रेशन जो बाबा ने स्वीकार किया है उसके वाइब्रेशन सारी दुनिया की सभी आत्माओं को जाएंगे. सभी आत्माओं को ये वाइब्रेशन मिलने वाले हैं. सभी आत्माओं को शांति मिलेगी, सभी आत्माओं को सुख मिलेगा. तर त्याच्यामध्ये आपले 4 जण पण येऊन जातील. सभी में हमारे 4 छोड़ के थोड़ी है. तो हर कर्म जो हम कर रहे हैं कि इनका अच्छा होना चाहिए, उनका अच्छा होना चाहिए, इसका ये दुख रहा है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको हार्ट का प्रॉब्लम है. अगर हमारे किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, हम सिर्फ उसके लिए अगर सोचे इसका ठीक हो जाए,
तो उसके बजाय हम ये सोच सकते हैं दुनिया में जितने को भी हार्ट का प्रॉब्लेम है, ज्यांना कोणाला छातीचा प्रॉब्लेम आहे दुनियेमध्ये, त्यांना सगळ्यांना बरं वाटायला पाहिजे, त्यांची सगळ्यांची स्थिती चांगली व्हायला पाहिजे। वो तो हर एक का अपना अपना कर्म का हिसाब किताब है, उस अनुसार होगा, लेकिन हमारी भावनाएं अच्छी पहुंचेगी तो हमें सब तरफ से दुआएं मिलेगी ऑटोमेटिक, गुप्त, कि हम सबके बारे में अच्छा सोच रहे। तेच करायचंय कि हम अपने वाले के लिए सोच रहे, उतने ही समय में हम ये सोच सकते हैं कि सारी दुनिया की सभी आत्माओं का अच्छा हो जाए, त्याच्यामध्ये यांचं तर ऑटोमॅटिक चांगलं होणार आहे। आणि अजून जास्त चांगलं होईल जे डायरेक्ट आपण विचार करतो मोहामध्ये येऊन, त्याच्यापेक्षा बेहदची दृष्टी आहे म्हणजे मोह समाप्त, आणि त्या स्थितीमध्ये बाबांशी चांगलं कनेक्शन लागेल, आणि हे स्पेशल तर यांची सेवा होईलच एकाची, पण त्याच्यासोबत सगळ्यांना पण तसं थोडा का होईना अनुभव येईल, आणि तेच आपण मग वातावरणामधून तसे चांगले वाइब्रेशन आपल्यापर्यंत पोहोचते। तो ये ऐसा हमें बाबा सिखाता है, इतनी सुंदर बातें सिखाता है, और ये सारी इतनी सुंदर बातें सिखाने के लिए बाबा को इस धरती पर आना पड़ता है। दुनिया वालों ने ये बातें नहीं समझाई हमको, किसी शास्त्र में ये बातें नहीं है, किसी पंडित ने, किसी आचार्य ने ये बातें नहीं समझाई, ये सारा ये इतने बेहद की दृष्टि दिलाने के लिए स्वयं भगवान को इस धरती पर आना पड़ता है, और वो आया है, हम उसके बने हैं। सभी देहधारियों से ममत्व मिट जाना बड़ा मुश्किल होता है। बाप समझ जाते हैं इनका ममत्व मिटना मुश्किल दिखता है, शक्ल ही ऐसे देखने में आती है। बाबा म्हणता है मैं समझाता हूं, लेकिन बहुतों का ममत्व मिटणं ते दिसतं। बाबा म्हणताय मला दिसतं, दिसून येतं, आणि आपल्याला पण दिसतं की हे मोहामध्येही आत्मा, कोणालाही आपण बघतो, कोणाचा कोणामध्ये मोह आहे, चेहऱ्याकडे बघितलं तर त्यांची स्थिती आपल्याला लक्षात येऊन जाते, ये मोह में ये आत्मा, ये मोह में फंसी हुई आत्मा है। तो बाबा म्हणते मैं भी देखता हूं ममत्व मिटना मुश्किल है। ममत्व, बाबा कहता है स्नेह रखो सबके साथ, मोह और ममत्व जो चीजें देह भान की, उसको समाप्त करो। तो ये देखने में आती है। कुमारियां अच्छी मददगार बनती है। कुमारियां, बाबा म्हणते कोई बंधन नहीं, कोई किसी के साथ मोह की अटॅचमेंट नहीं, कारण जरी घरामध्ये राहत आहे तरी हे बुद्धीमध्ये असतं की ये मेरा घर तो दूसरा रहने वाला है, मेरा संसार, असं काहीतरी मनामध्ये असतं। अगर बाबा का बनने की इच्छा है तो वो बातें मन में रहती है, इसलिए घर वालों से उतना मोह नहीं रहता है, और दूसरे जो जे स्पेशल मोहाची ज्या गोष्टी लग्नानंतर असतात तर ते पण नसतं। इसलिए बाबा म्हणताय कुमारियां मेरी ज्यादा मददगार बनती है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह सहित सबसे मोह निकाल, विदेही बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। हर एक्टर का पार्ट साक्षी हो देखना है, बंधन मुक्त बनना है। इस पुरानी दुनिया से उपराम होना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमें तो अब वापस जाना है, अब पुरानी दुनिया के अंत का समय है, हमारा पार्ट पूरा हुआ। वरदान है, सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसके संपूर्णता की निशानी होती है, इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतनी ही संपूर्णता है, जरा भी किनारी कम नहीं होती है। ऐसे आप बच्चे जब ज्ञान, योग, धारणा और सेवा अर्थात सभी खजानों से संपन्न होते हो तो इस संपन्नता को ही संपूर्णता कहा जाता है। ऐसी संपन्न आत्माएं प्राप्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में भी सदा समीप रहती है। स्लोगन है, दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो।